मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 17 महीने बाद सिसोदिया को मिली है जमानत। दिल्ली शराब घोटाले केस में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे सिसोदिया। 26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी। सिसोदिया को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा। हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। ट्रायल शुरू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता है। ज्यादातर दस्तावेज साथ एजेंसी के पास है। सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तानाशाही पर तमाचा। संजय सिंह ने कहा कि आप नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाला गया है। सिसोदिया के बिताए जेल में 17 महीनों का हिसाब कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर भी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर टिप्पणी की है। कहा कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। अदालतें समझे कि जमानत एक नियम और जेल एक अपवाद है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को अरेस्ट किया। रिजवान पर एनआईए ने रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली में लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस से पहले आर्मी के जवानों ने रिहर्सल किया। रिहर्सल को लेकर बोले मेजर कौशिक सबनीस, 21 तोपों की सलामी के लिए 7 लाइट फील्ड गन का उपयोग होगा। पीएम के झंडा फहराने और राष्ट्रगान के दौरान दी जाती है 21 तोपों की सलामी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तिरंगा प्रोफाइल तस्वीर लगाया। नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भव्य तिरंगा मेले का आयोजन। 10,000 से अधिक लोग हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही कुपवाड़ा में देशभक्ति का जश्न। उत्तराखंड के केदारनाथ में एयरफोर्स चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम खराब होने की वजह से गुप्त काशी से चलाया जा रहा है ऑपरेशन। नैनीताल में लैंडस्लाइड से लोगों में डर का माहौल। घरों में पड़ रही है दरारें। कई जगह सड़कें धंस गई हैं। सड़कों पर भी दिख रहे हैं क्रैक के निशान। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। प्रशासन ने यातायात पर लगाई रोक। सड़कों पर लगा लंबा जाम। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। शहर के बखाड़ा जैसे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। जिला प्रशासन का हाल पर नजर। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल लगातार बढ़ने से आसपास के इलाके डूबे। नाव का परिचालन हुआ कम। ज्यादातर नावें किनारे लगी। कानपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार में नहीं थम रहा है पुलों का गिरने का सिलसिला। कटिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल के 2 पिलर तेज बहाव में बहे। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जल जमाव। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। वायनाड लैंडस्लाइड में आर्मी का रेस्क्यू अभियान पूरा। स्थानीय लोगों ने डॉग स्क्वाड सहित भारतीय सेना के जवानों को तालियां बजाकर दी बधाई। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। सीजन बेस्ट 89.45 मीटर का स्कोर। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल दिया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जीता था गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक कर जीता गोल्ड। ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। सिल्वर जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी है। शरीर की दिक्कतों के बाद भी बेस्ट किया है। गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम को लेकर बोले नीरज, अरशद अच्छी लाइन में थ्रो कर रहा था। अरशद और मेरे बीच 2016 से चल रहा है मुकाबला। अरशद पहली बार मुझसे जीता है। गोल्ड नहीं जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, शायद ये मेरा दिन नहीं था। खेल की दुनिया में ये होता रहता है। अब कुछ बदलाव और सुधार करने होंगे। नीरज की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, नीरज उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर मां ने जताई खुशी। कहा कि हमारे लिए सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा है। नीरज के दादाजी ने कहा कि गांव पहुंचने पर नीरज का होगा शानदार स्वागत है। सिल्वर मेडल हासिल करना आसान नहीं होता। नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा कि इंजरी की वजह से परेशानी हुई है। हम दूसरी बार ओलंपिक में जैवलिन में जीते हैं मेडल। गोल्ड मेडल से चूकने पर नीरज के पिता ने कहा कि सभी का अपना दिन होता है। अरशद का दिन था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई। आपकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न है। भारतीय रेसलर अमन शेरावत पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में आज ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। पुर्तो रिको के रेसलर डारियान ट्रोई क्रूज के साथ भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि गर्व है कि हमने कांस्य पदक जीता है। लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से बात की है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। पंजाब सरकार ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों को देगी 1 करोड़ रुपए इनाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हॉकी टीम को दी बधाई। सोशल मीडिया में किया पोस्ट, आपकी उपलब्धि ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। दमदार प्रदर्शन खेल के प्रति नया उत्साह जगाएगा। हॉकी इंडिया ने किया है नगद पुरस्कार का ऐलान। ब्रॉन्ज मेडल विजेता हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को मिलेगी 15 लाख रुपए। सहयोगी स्टाफ को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ओलंपिक डबल मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर से मुलाकात की। भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी।
रेसलर विनेश फोगाट की अपील पर आज दोपहर 1:30 बजे सीएएस में होगी सुनवाई। कोर्ट ने विनेश को वकील चुनने के लिए दिया है वक्त। कांग्रेस से 8500 रुपए वाले वादे को लेकर जनहित याचिका, सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किए जनहित याचिका। सिक्किम को सोरेंग में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य हुआ। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। श्रीनगर के बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। नाग पंचमी के अवसर पर आधी रात को खुले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित है मंदिर, साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं दर्शन। प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नाग पंचमी के मौके पर भक्तों ने पूजा की। नाग पंचमी के अवसर पर कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना। नागों को दूध पिलाते दिखे श्रद्धालु।